स्टूडेंट्स, आज हम निविड संकुलन या क्लोज पैकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लोज पैकिंग होती क्या है? जैसे कि हम जानते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनमें जो कण होते हैं, कणों की निश्चित व्यवस्था क्रम होता है। कणों की जो है वो कणों की निश्चित व्यवस्था क्रम होता है। कणों का निश्चित व्यवस्था क्रम इनके अंदर होता है। अब निविड संकुलन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कण हमारे पास यहाँ पर कणों की अगर हम बात करें तो ये जो कण होते हैं ये परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। यदि इनको हम क्या मान लें, एक स्फीयर मान लें, इनको एक स्फीयर मान लिया जाए, इनको हम एक गोला मान लें, तो हम जो है सपोज करिए दो परमाणु मान लीजिए, एक परमाणु आपका ये है और दूसरा परमाणु ये है। ये क्लोजली पैक नहीं है, ये जो है क्लोजली पैक नहीं है। यदि इन दो परमाणुओं को अगर हम इस तरीके से रख दें, ये इस तरीके से अगर हम इन परमाणुओं को रख दें तो ये क्लोज पैकिंग हो गई। इसको कहेंगे क्लोज पैकिंग। ये क्लोज पैकिंग हो गई, यानी इसको निविड संकुलन कहा जाएगा। अब जो क्लोज पैकिंग होती है उसको हम अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो क्लोज पैकिंग है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, क्लोज पैकिंग यानी जो निविड संकुलन है हमारा, उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 1D, नंबर 2 2D और नंबर 3 3D। इस तरीके से हम जो है क्लोज पैकिंग को, निविड संकुलन को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1D यानी एक, इसको हम लिख सकते हैं एक आयामी, ये हो जाएगा द्विआयामी, और ये हो जाएगा त्रिआयामी, यानी 3। ये हमारे जो है निविड संकुलन इस तरीके से 3 वर्गों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन पर चर्चा करेंगे कि एक आयामी निविड संकुलन क्या है। मान लीजिए ये कोई कण है, इस कण को एक ही दिशा में इस कण को यदि हम जो है व्यवस्थित करें, एक निश्चित व्यवस्था क्रम के अंतर्गत ये आ रहा है, इसको अगर हम एक निश्चित व्यवस्था क्रम के अंतर्गत क्लोज पैक करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक आयामी होगा क्योंकि इसमें एक ही दिशा है, एक डायरेक्शन में ये हो रहा है, एक ही दिशा में ये हो रहा है, एक आयामी है। अब इसमें यदि इस गोले की अगर मैं चर्चा करूं, ये जो पूरा गोला है इस तरह से मैंने कर दिया, ये गोला केवल 2 गोलों के संपर्क में है, यानी ये जो 2 गोले हैं ये 2 गोलों को टच कर रहा है या ये 2 गोलों के संपर्क में है। तो इस स्थिति में ये जो 2 है, यानी ये 2 गोले जो हैं, 2 जो संख्या आ रही है, ये जो संख्या है, 2 जो संख्या है, इस संख्या का नाम होगा उपसहसंयोजी संख्या। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उपसहसंयोजी संख्या 1D में क्या होगी? उपसहसंयोजी संख्या, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कहते हैं। उपसहसंयोजी संख्या, ये जो संख्या आ रही है ये कहलाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। दोबारा देखिए, ये जो गोला यहाँ पर इन 2 गोलों के संपर्क में है, ये 2 गोला इन 2 गोलों के संपर्क में है, तो इस क्रम में जो उपसहसंयोजी संख्या आएगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी आ जाएगी? 2। इसको हम शॉर्ट में CN से निरूपित करते हैं, तो CN बराबर 2। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इस कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? हम लिख सकते हैं कि किसी, लिखने के लिए भी आता है परीक्षा में, किसी निविड संकुलन में, इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी निविड संकुलन में कोई कण जितने कणों से जुड़ा रहता है वह संख्या, जितने कणों से जुड़ा रहता है वह संख्या उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, 2D या 1D निविड संकुलन में, 1D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 2 होती है, इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 2D की बात। ये तो हो गया
2D की बात करते हैं। द्विआयामी 2 डायमेंशन में, यदि 2 डायमेंशन में किया जाए तो ये तो 2 डायमेंशन है, यहाँ पर इसके भी 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन पहला प्रकार है वर्ग निविड संकुलन का। पहला प्रकार वर्ग निविड संकुलन, वर्ग निविड संकुलन, फर्स्ट टाइप वर्ग निविड संकुलन। स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। ये कैसा होता है? और दूसरा प्रकार इसका होता है षटकोणीय निविड संकुलन। दूसरा प्रकार है षटकोणीय निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन। दूसरा प्रकार षटकोणीय निविड संकुलन। 2 प्रकार हो गए द्विआयामी के अंतर्गत। एक हो गया वर्ग निविड संकुलन, दूसरा हो गया षटकोणीय निविड संकुलन। इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, PACKING, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हम वर्ग निविड संकुलन के बारे में बड़े उससे चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। अब यहाँ पर द्विआयामी है, अगर हम 2 आयाम में इसको रखें सपोज करिए, तो अब हम केवल इसी की चर्चा कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एक गोलों को हमने 1 डायमेंशन में रख दिया, ये हो गया आपका वन डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन में हो गया। अब हमने क्या करना है, ठीक इसी के नीचे यदि हम जो है गोलों को रखना प्रारंभ करें, इस तरीके से गोले को रखना हमने प्रारंभ कर दिया। ध्यान से, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। ये इस तरीके से हमने ये निविड संकुलन रखा। ये क्लोज पैकिंग हम इस तरह से कर रहे हैं। एक गुड क्लोज पैकिंग वो कही जाएगी जिसमें कम से कम रिक्त स्थान हो। अब ये हमारी 2D में हो गई। ये एक डायरेक्शन आपका, इसमें 1 डायरेक्शन आपका ये हो गया और दूसरा डायरेक्शन आपका ये हो गया। 2 डायरेक्शन हो गए इसके अंतर्गत, ये 1 डायरेक्शन और ये दूसरा डायरेक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक गोले को मैं फिल कर रहा हूँ। सपोज कर दीजिए मैं इस गोले को फिल कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये जो गोला है किस किस गोले के संपर्क में है। ये वाला गोला कितने गोलों के संपर्क में है वो हम देखते हैं। एक तो इस गोले के संपर्क में है, इसके संपर्क में है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा ये इस गोले के संपर्क में है, इसके बाद यहाँ तो संपर्क में नहीं है, इसके संपर्क में है, बिल्कुल है। और यहाँ पर इसके संपर्क में है, यानी जो है ये जो है कितने गोलों के संपर्क में है स्टूडेंट्स, 4 गोलों के संपर्क में। यानी कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, जो उप सह संयोजी संख्या होगी, यहाँ पर उप सह संयोजी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उप सह संयोजी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2D में वर्ग निविड संकुलन में, केवल हम अभी वर्ग निविड संकुलन की बात कर रहे हैं, वर्ग निविड संकुलन में CN बराबर कितना हो जाएगा, 4। और इधर जैसे हमने देखा था अभी 1D में कितना था, 2, 1D में कितना था, 2 था, और इसमें कितना है, 4। तो हम ऐसे याद रखेंगे। अब हम इसको वर्ग निविड संकुलन क्यों कहते हैं, यदि हम इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र और इन गोलों के केंद्र को देखें और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ये और ये, तो ये क्या बन गया, ये स्टूडेंट क्या बन गया, स्क्वायर। ये क्या बना, स्क्वायर बना, यानी वर्ग बना। इसीलिए हम इसको वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी निविड संकुलन में कोई कण जितने कणों से जुड़ा है, किसी निविड संकुलन में कोई कण जितने कणों से जुड़ा रहता है वह संख्या उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। इसमें वह संख्या कितनी है, 4 है। अब हम आगे चर्चा करते हैं षटकोणीय निविड संकुलन की। अब बात आती है षटकोणीय निविड संकुलन की। तो षटकोणीय निविड संकुलन को भी देख लेंगे। षटकोणीय निविड संकुलन, और ये जो निविड संकुलन है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हम 2D की बात कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं अब ये कैसे होता है। सपोज करिए 1D में इसी तरह से गोलों को रखा जाए, जैसे इस तरह से रखा जाए। हमने कुछ गोले जो हैं इस तरीके से रख दिए,
अब जो दूसरा गोला रखना है, पहले स्थिति में हमने क्या किया था, इसके नीचे रखा था। अब हम इन दोनों की जो वो है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर से रखना प्रारंभ करें। हमने ऐसे रख दिया गोला, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने क्या किया, ये जो दो गोले हैं इनके बीच में इसको रखना शुरू किया, इस तरीके से ये रखना शुरू कर दिया। फिर हमने तीसरी लाइन बनाई, यहाँ से शुरू कर दिया, ये ऐसे शुरू कर दिया। इनके बीच में जो ये जो जगह है यहाँ से इसको रखना शुरू कर दिया, इस तरीके से ये फिर यहाँ रखना शुरू कर दिया, ऐसे हमने इसको रखना शुरू किया। ये तो ये ऐसे, ये यहाँ भी हम इसको इसके साथ चिपका के इस तरीके से ये हमने रखना शुरू किया। तो ये एक अलग प्रकार इसमें बन गया। अब आप किसी भी गोले को ले सकते हैं इसमें। सपोज करिए हम जो है इस गोले को, किसी भी गोले को लेते हैं, हमने इसको लेना शुरू किया। ये गोला आपने ये वाला गोला ले लिया, ये वाला गोला ले लिया आपने स्टूडेंट। अब देखेंगे ये कितने गोलों के संपर्क में है। यहाँ से हम इस पर कलर करते हैं। जैसे कि एक तो ये जो है आपका इस गोले के संपर्क में है, दूसरा इस गोले के भी संपर्क में है, तीसरा ये इस गोले के संपर्क में भी है, चौथा इस गोले के संपर्क में है, इस गोले के संपर्क में स्टूडेंट्स, और इस गोले के संपर्क में है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने गोले हो गए, 1 1 2 3 4 5 और 6। कितने गोले हो गए, 6 हो गए। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में यहाँ पर जो CN हो गया वो कितना हो गया स्टूडेंट, 6, यानी उप सहसंयोजी संख्या। उप सहसंयोजी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जो है यदि इनके केंद्र को मिलाया जाए, इनके केंद्रों को यदि एक लाइन से मिलाया जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, षटकोण बन गया, यानी हेक्सागन बन गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ये जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम जो है इसकी 3D में चर्चा करेंगे। थैंक यू।